स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। आगे इस वीडियो की जानकारी देती हूँ। आज का ये स्पेशल अर्धनारीश्वर के फॉर्म में इस धरती पर आए हुए सभी ट्विन फ्लेम के लिए है। उन सभी ट्विन फ्लेम को मैं प्रणाम करती हूँ जो अर्धनारीश्वर के फॉर्म में इस जर्नी में काम कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस निभा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के जितने भी अर्धनारीश्वर के फॉर्म में काम करने वाली सोल होती है उनके ही आते हैं। अर्धनारीश्वर के फॉर्म में जितनी भी ट्विन फ्लेम्स काम कर रहे हैं उनके लिए ये जर्नी वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी जर्नी पाकर हम धन्य हो गए हैं, क्योंकि उनकी आत्मा बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही होती है। ऑलरेडी उनका इस धरती पर बहुत सारी चीज़ों से जो तकलीफ़ें परेशानियां वो उठाते हैं, उनके हिसाब से अगर वो देखते हैं तो ये जर्नी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखमय और सेटिस्फेक्शन दे रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लर्न करने के लिए बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ सीख रहे हैं वो इस जर्नी से। तो वो इतनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करते हैं यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को और अपनी इस जर्नी को, कि वो इस जर्नी से जुड़कर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। तो जिस तरह से इनका मिलना भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मुश्किल होता है, इनका जो मिलन होता है अपोजिट शरीर में होता है, जो कि शरीर के विरुद्ध आत्मा होती है, यानी कि स्त्री की आत्मा पुरुष में या पुरुष की आत्मा स्त्री में, या दोनों शारीरिक रूप से स्त्री होते हैं या दोनों भी शारीरिक रूप से पुरुष होते हैं। तो जिस तरह से इनकी शरीर में विरुद्ध आत्मा होती है, ऐसे में इनके रिश्ते समाज को और भी ज़्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि समाज को इनकी स्वीकृति नहीं होती है, जिसके कारण उनको जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि ज़िंदगी भर की वो तकलीफ़ें होती है, क्योंकि समाज में बनाए हुए कानून नीति नियम इनके बहुत ही ज़्यादा अपोजिट रहते हैं और इनकी अलग ही दुनिया यहाँ पर बन जाती है। जो बहुत सारे लोग इस परेशानियों से जूझ रहे हैं, आज भी धरती पर जितने भी अर्धनारीश्वर के फॉर्म में जितने लोग अपने आप को तकलीफ में देख रहे हैं, समाज उनके साथ अलग ही रवैया करता है और जिस तरह से उन्हें अलग ही एक कम्युनिटी बनाकर अपने आप को रखना पड़ता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटनाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है, जो कि एक तरह की अलग ही भेदभाव की ऊर्जा उन्हें देता है। और इस तरह की ये नेगेटिव ऊर्जा को सहन करना और समाज से इतना अधूपित होना या समाज से इतना ज़्यादा पीड़ित होना इनको बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस कराता है और बहुत ही कमज़ोर महसूस कराता है। तो जैसे ही ये आत्माएं जितना अपने आप पर काम करती है, अपने आप को ऊपर उठाती है, तो इनमें से कई आत्मा ऐसी होती है जो अपने आप को ऊपर उठाकर इस समाज में इस तरह से अपनी एक पहचान बनाती है और इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में वो ऊपर उठती है। तो ऐसी कई आत्माएं हैं जिन्होंने इस समाज के अपोजिट काम करके और अपने आप को ऊपर उठा के अपने आप को साबित किया है, जो कि मनुष्य के बनाए हुए नीति नियम कायदे परंपरा और भेदभाव को इन्होंने नकारा है, क्योंकि इसकी वजह से ना जाने कितनी आत्मा को नए जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही इस धरती पर आती है। चाहे वो आत्मा किसी भी शरीर को धारण क्यों ना करे, लेकिन उनका जो संकल्प होता है वो मोक्ष प्राप्ति का होता है। तो ऐसे में जो नीति नियम रीति रिवाज जो समाज में बनाए हुए होते हैं, उन सबके विरुद्ध जाकर अपने आप को साबित करना ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे कई ट्विन फ्लेम्स हैं जो अभी इस समाज के नीति नियमों को स्वीकृत ना करते हुए अपने आप को इतना मजबूत बनाकर अपने खुद के लिए संघर्ष करते हैं और खुद को संतुलित बनाकर वो आत्माएं अपने आप में, अपने रियलिटी में, अपने रियल फॉर्म में स्थित हो जाती है। तो ऐसी आत्माएं एकता और प्रेम की परिभाषा सिखाती है और बड़ी कठिनाइयों से गुजरकर एक साथ आकर समाज में प्रेम और शांति की स्थापना करती है, और इनकी वजह से ही अन्य कई आत्माएं अपना कदम आगे बढ़ाती है और उन्हें भी प्रोत्साहन मिलता है, जो कि वो इस समाज से डर डर कर अपने रिश्ते को छुपाकर या फिर ऐसी तरीके से अपने जीवन को जी रहे होते हैं, जो कि अपने आप को हिडन रखकर वो आत्माएं कभी समाज के सामने नहीं आती है। तो ऐसी कई अन्य आत्माओं को भी प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी वजह से उनके अंदर की क्वालिटीज जो बाहर आती है और अन्य आत्माओं को भी जागृत होने के लिए, अवेयर होने के लिए कहती है। तो इस तरह की कई आत्माएं हमारी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में काम करती है और वो अपने आप को इतना ज़्यादा शाइन में लाकर, अपनी ऊर्जा को इतना ज़्यादा ऊपर उठाकर, अपनी ऑरा को इतना ज़्यादा क्लीन बनाकर वो इस धरती से उत्थान करते हैं कि अन्य कई आत्माएं भी इनके सानिध्य में आकर अपने आप को इतना ऊपर उठाती है और अपने जीवन को सुकून में लाती है।
तो ऐसी बहुत सी आत्माएं इस हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में काम कर रही है जो अर्धनारीश्वर के फॉर्म में है। मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ, उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और उन्हें ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ और वो ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए और उन अन्य आत्माओं के लिए भी प्रोत्साहन देते रहे, जो कि हमारी इस धरती पर ऐसी कई आत्माएं हैं जो अपना काम हिडनली कर रही है और वो आगे बढ़ रही है और हमारी इस धरती की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता कर रही है। उन सभी को शत शत नमन। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस तरह की एनर्जी में हैं जो अपना काम कर रहे हैं और वो सब हिडनली काम कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए ब्लेसिंग। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।